Shalom to everyone. Me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos and thank you again कि YouTube पर जो चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से आप उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं एंड स्पेशली द कमेंट्स ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ एंड थैंक्स फॉर योर इनकरेजमेंट। अपनी राय दिया करें और अगर कोई चीज़ आपको मिसअंडरस्टैंड करती है या आपको अपनी राय में ठीक नहीं लगती है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। मैं आइंदा उस चीज़ को देखूंगी, उस पर सर्च करूंगी और उसका ख्याल भी रखूंगी। सो थैंक यू अगेन। आज मुझे आपसे बात करनी है बाइबल मुक़द्दस में से होसिया नबी के बारे में। मैंने इसके बारे में सुना था, होसिया नबी के बारे में, और ये भी जानती थी कि बाइबल मुक़द्दस में एक बुक है, इसको रीड भी किया था। बट जैसी हमारी आदत होती है कि हम सरसरी रीड कर जाते हैं और बस ख़त्म कर रहे होते हैं चैप्टर या ख्यालों में खोए होते हैं बट रीड कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा ही था। बट कुछ अर्सा पहले मैंने इसके बारे में प्रॉपरली इसको रीड किया, अच्छे से पढ़ा और ये एक क्या कहते हैं, एक राज की तरह है और जो ओपन भी हो रहा है इसी बुक के अंदर, और ये एक भेद है। तो चलिए पहले मैं आपसे इनकी स्टोरी इन शॉर्ट वर्ड्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि होसिया नबी एक नबी थे। अब ये नबी से यहोवा खुदा ने कहा कि जाओ और एक बदकार औरत से शादी करो। बदकार औरत मीन्स कि करेक्टरलेस या प्रोस्टिट्यूट आप कह सकते हैं। अब उस औरत का नाम था जुमर। अब होसिया नबी, क्योंकि यहोवा खुदा ने फरमाया था, सो वो इस बात से इनकार तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने वो गए और जाकर उन्होंने एक बदकार औरत जिसका नाम जुमर था, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, उससे शादी कर ली। अब वो उसको लेकर अपने घर आ जाते हैं। शी गॉट प्रेग्नेंट और उनके यहाँ औलाद भी होती हैं। बट जुमर जो है वो अपनी वो हरकत और वो आदात जो उसकी थी वो भुला नहीं पाती है। वो क्या करती है कि वो वापस चली जाती है। बाइबल मुक़द्दस में वर्ड यूज़ हुआ है अड्डा, वो अपने अड्डे पर वापस चली जाती है और वहाँ जाकर वो दोबारा अपने दोस्तों के साथ उसी तरह से पहली वाली लाइफ जीना शुरू कर देती है। अब होसिया नबी से यहोवा खुदा दोबारा से फरमाते हैं कि जाओ और अपनी बीवी को वापस लेके आओ। अब होसिया नबी के लिए ये बात शॉकिंग होती है और उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन यहोवा खुदा ने फरमाया था, वो इनकार नहीं कर सकते हैं और वो जाते हैं और जुमर को दोबारा से लेकर आते हैं। देन अगेन शी गॉट प्रेग्नेंट एंड हैव बेबी, बट फिर से जुमर उसी आदाद में वापस लौट जाती है। अच्छा, अब ऐसा जो है वो 3 to 4 टाइम्स हो रहा है और एवरी टाइम यहोवा खुदा होसिया नबी को फरमाते हैं जाओ और जुमर को वापस लेके आओ। थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका? डिफरेंट बात है ना, किस तरह से यहोवा खुदा बार बार एक बदकार औरत को, जिसको मेल्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्पेशली जब वो आए और बार बार जाए, बट यहोवा खुदा उसको बार बार कहते हैं कि उसको लेके आओ, और होसिया नबी यहोवा खुदा की बात को मानते हुए उसको वापस ले आते हैं। अब ऐसा होता है कि जब वे चौथी दफ़ा जाती हैं तो यहोवा खुदा फरमाते हैं होसिया नबी को कि अब तुमने उसको ख़रीद कर लेके आना है। पहले तुम उसको बस शादी की ऑफ़र करके ले आए थे और वो अपनी मर्ज़ी से आ भी गई थी, बट वो वापस बार बार चली जाती है, तो अब तुमने उसको पैसों से ख़रीद कर लाना है। अब होसिया नबी जाते हैं और कितने पैसों में? 15 रुपया, बाइबल मुक़द्दस में जो अल्फाज लिखे हैं, 15 रुपया और 1.5 होमर जो देकर उसको ख़रीद लाते हैं। अब की बार यहोवा खुदा जो अल्फाज होसिया नबी को देते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। होसिया नबी अपनी वाइफ जुमर को जब लेकर आते हैं घर तो उसको कहते हैं, ए जुमर, पहले तुम अपनी मर्ज़ी से आई थी और फिर चली जाती थी अपनी मर्ज़ी से, जबकि मैंने तुम्हें बार बार रोका और बार बार तुम्हें वापस लेके आया, लेकिन अब की बार तुम अपनी नहीं रही। अब तुम अपनी नहीं रही बल्कि मेरी हो गई हो। मीन्स अब मैंने तुम्हें पैसे देकर ख़रीद लिया है, अब तुम मूव नहीं कर सकती हो, और जबकि मैं तुम्हें ख़रीद कर लाया हूँ, इट डज़ंट मीन कि मैं तुम्हें अपना ग़ुलाम या नौकर बना के रखूँगा, बल्कि तुम शहज़ादियों की तरह, जैसे बीवियाँ घरों में होती हैं, उस तरह पूरे हकूक़ रखते हुए रहोगी मेरे साथ, और मैं तुमसे उसी तरह मोहब्बत करूँगा और तुम उसी तरह मेरे बच्चों की माँ भी कहलाओगी। इज़न्ट इट अमेजिंग?
तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि ये स्टोरी या ये वाक़या बाइबल मुक़द्दस में या होसिया नबी से जो सब काम करवाया गया वो क्यों था। बाइबल मुक़द्दस में ये इस तरह से मेंशन है कि बनी इस्राएल कौम को जो कि ग़ुलामी में थी, गंदगी में थी, परेशानियों में थी, वहाँ से बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिया से, उनके वसीला से यहोवा खुदा उनको ग़ुलामी में से, फ़िरौन की कैद में से निकाल कर ले आए। अब जब उनको लेकर आए हैं और वो जगह जगह पर जाते हैं और जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है वो यहोवा खुदा उनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं, लेकिन बनी इस्राएल कौम बदकारी करती है। बदकारी किस तरह से करती है वो कि वो बार बार कहती है कि इससे अच्छे तो हम वहाँ थे, हमें वहाँ पर ये भी मिलता था, खाने के लिए गोश्त था, पानी पीते थे, फ्रूट्स खाते थे, सब्जियाँ थीं और ये सारी चीज़ें हमें वाफर मिकदार में मिलती थी, चाहे हम गुलामी थे। मीन्स वो उस लाइफ को फिर भी पसंद कर रहे हैं। अब यहोवा खुदा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बड़ा प्लान रखता हूँ, मैं तुम्हें बड़ी कौम बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा मुल्क दूंगा। और वो जहाँ जहाँ चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड भी करते हैं। धूप उनको लगने नहीं देते, बादलों में उनके साथ रहते हैं, रात को रोशनी आग के सतून से प्रोवाइड करते हैं, आसमान से मन भी बरसाते हैं और फिर पानी के चश्मे निकालते हैं। और इस तरह की जब सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके बावजूद बनी इस्राएल कौम बार बार बदकारी करती है और अपनी वही पुरानी लाइफ बार बार याद करती है और वहाँ जाने के लिए कहती है। अब क्योंकि इंसान खता का पुतला है, बाइबल मुकद्दस का खुदा फरमाता है कि इंसान बदकारी करता रहा है और वो करता रहेगा क्योंकि वो कमज़ोर है। अब यहाँ पर जीसस क्राइस्ट दुनिया में आते हैं। यहोवा खुदा इंसान की सूरत में अपने आप को दुनिया में लेके आते हैं, अपने बेटे की सूरत में, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के अंदर खुदा ही का रूह है। अब जब वो दुनिया में आते हैं तो लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, उनके गुनाहों के लिए वो अपनी जान कुर्बान करते हैं। मीन्स अब हम अपने नहीं हैं, अब बनी इस्राएल कौम, अब तमाम लोग जो दुनिया के लोग हैं वो अपने नहीं हैं, वो खून खरीदे हैं। जैसे होसिया नबी ने कुछ पैसे देकर ख़रीद लिया था और उसको कहा था कि अब तुम कहीं नहीं जा सकती, इसी तरह खुदा हमें फरमाता है कि अब हम कहीं नहीं जा सकते, हमें ख़रीद लिया गया है, अपनी जान देकर हमें ख़रीद लिया गया है और अब हम अपने नहीं, हम खुदा के हैं। हमारा जिस्म, हमारी रूह खुदा का है, हमारा जिस्म खुदा का मक़दिस है। हम इसको गुनाह करके, गलतियाँ और ख़ताएँ करके बार बार गंदा नहीं कर सकते। हमारे गुनाहों का कफ़ारा दे दिया गया है, क्योंकि जो सज़ाएं हमें दी जाने वाली थीं वो बहुत ज़्यादा थीं, बड़ी पेनफुल थीं। तो जीसस ने हमारी खातिर वो सज़ाएं अपने ऊपर ले ली और फरमाया कि अब इनको माफ़ कर दिया जाए। जैसे जुमर को माफ़ कर दिया गया था और कहा गया था अब को मैं तुम्हें ग़ुलाम नहीं बनाता, ना ही मैं तुम पर कोई क्या कहते हैं जुल्म सितम करूँगा, जो कि पहले भी नहीं हो रहा था। ख़रीदने का मतलब ये नहीं कि अब तुम मेरे ग़ुलाम हो, बल्कि तुम अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से रहो, क्योंकि हम आज़ाद मर्ज़ी के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन अब तुम मेरे ताबिया रहो, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलो, यही हमसे भी डिमांड की जाती है। अच्छा, अब यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दे दी है। दैट डजंट मीन कि हम गुनाह करें और जितने मर्ज़ी करें। इट मीन्स कि जो हम गुनाह कर चुके हैं, जब हम अपने यहोवा खुदा के पास आते हैं, यीशु मसीह के नाम के वसीला से उनसे माफ़ी मांगते हैं, तो वो एनी टाइम हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। चाहे वो गुनाह हम एक दिन में 7 से 70 दफ़ा भी करें, हम 70 दफ़ा उससे माफ़ी मांगे तो वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। इट डजंट मीन कि हम जानते बूझते हुए गुनाह करें, बल्कि वो ख़ताएँ जो हमसे अनजाने में हो जाती हैं या फिर समटाइम्स किसी मजबूरी में हो जाती हैं, हम खुदा से माफ़ी मांगे, वो हमें माफ़ करेगा और वो ख़ता हम दोबारा ना करें। यही आज का टॉपिक था, बड़ा खूबसूरत टॉपिक था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अब हमें ख़रीद लिया है। अब हम यतीम नहीं हैं कि हम कहीं इधर भटकें उधर भटकें। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़रीदे हुए हैं। आप अपने बॉडी को मिसयूज़ नहीं कर सकते, आप करैक्टरलेस नहीं हो सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप बदी नहीं कर सकते, आप झूठी गवाहियाँ नहीं दे सकते। देखें, जो चीज़ आपकी अपनी होती है आप उस पर इख्तियार रखते हैं।
आप कहते हैं ये चीज़ मेरी है और ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मूव करेगी। आपका कोई बैग है आपने ख़रीदा है, आपके कोई रजिस्टर्स हैं, कॉपीज़ हैं, पेन्स हैं आपने ख़रीदे हैं, आप कहते हैं तुमने क्यों लिया था, ये तो मेरा था, तुम इसे यूज़ नहीं कर सकती, मैं इसे यूज़ करूँगा। मीन्स हम अपने नहीं हैं। हम अगर अपने जिस्म को, अपनी रूह को, सोचों को, ख्यालों को गुनाह में गिराते हैं तो हम गलत कर रहे हैं। हम अपने हैं ही नहीं, हम तो खुदा के हैं और हमें उसी तरह से जीना है जैसा कि खुदा ने अपने कलाम में फरमाया है, और वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर उसने हमें ख़रीदा है तो उसने हमें ग़ुलाम नहीं बनाया, बल्कि उसने कहा है कि अब से तुम मुझे बाप यानी अब्बा कह के बुला सकते हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। उसने ख़रीदा है ग़ुलाम बनाने के लिए नहीं, उसने हमें ख़रीदा है अपने लाइक जिस तरह हम ग़ुलामों के साथ बिहेव करते हैं उस तरह से नहीं, बल्कि वो कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। इतनी मोहब्बत। वो कहता है मैं तेरी आँख से गिरने वाले हर आंसू की वजह जानता हूँ। वो कहता है कि तुम पहले मेरी रास्तबाजी तलाश करो तो वो तमाम चीज़ें जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम पहले खुदा को पहला दर्जा नहीं देते हैं, पहले अपनी ज़रूरतें सोचते हैं, पहले अपनी जॉब सोचते हैं, पहले अपने हस्बैंड वाइफ को सोचते हैं, पहले अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को सोचते हैं, पहले अपने रिलेशनशिप्स, अपनी ज़रूरतें सामने रखते हैं और फिर खुदा की तरफ आते हैं। एक दफ़ा खुदा की तरफ प्रॉपरली लौट के देखें, सरेंडर करें, उसे बोलें कि मैं आपका ख़रीदा हुआ हूँ, मुझे अपने मुताबिक यूज़ कर। क्या खुदा के पास कोई कमी है? क्या वो आपको एक घर नहीं दे सकता, एक गाड़ी, एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन, एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ, एक गुनाह से बची या बदी से दूर रहने वाली ज़िंदगी? क्या वो ये आपको नहीं दे सकता? वो सब कुछ कर सकता है। जो पूरा आसमान, ज़मीन और तमाम चीज़ें बना सकता है वो आपके लिए भी मौजूद है। आपको लौट कर आना है उसके पास और वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ें जो आपको गुनाह की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि अब से आप अपने नहीं बल्कि ख़रीदे हुए हैं। तो चलिए, मुझे आपके लिए दुआ करनी है और फिर इसके बाद मैं वीडियो को फिनिश करूँगी। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क़ुद्दूस मेहरबान यहोवा खुदा, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए और इस खूबसूरत से टॉपिक के लिए। यहोवा खुदा, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी है। हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमें माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है। यहोवा खुदा, इन सब को जो इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगियों को आपके हाथों में देती हूँ। खुदावंद, फिर से कहती हूँ, हम सरेंडर करते हैं, हमें हमारी मर्ज़ियों पर ना छोड़ बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले चल। खुदावंद की बरकत और उसका फ़ज़ल हमेशा हमारे ऊपर रहे। खुदावंद, इनकी ज़िंदगियों से बदी जाती रहे और हम नए बनते जाएं, डेली नए होते जाएं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, ताकि हम आपके आने तक अपने आप को तैयार कर सकें और खुदावंद की बादशाही में शरीक हो सकें। तमाम ज़रूरतें, तमाम ख़यालात, तमाम परेशानियाँ मसीह के नाम से दूर हों और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक बात याद रखें, किसी भी चीज़ की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहोवा खुदा ने फरमाया है, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। जो आपकी ज़रूरत है खुदा को बताएं, जो आपको चाहिए खुदा को बताएं, जो वो देता है सेटिस्फाइड हो जाए, जो आपके पास नहीं है उसके लिए थैंक यू बोलें, लेकिन खुदा को पहला दर्जा दें। जी, मैं आप सब से कह रही हूँ, आप सब जो इस टाइम मुझे देख रहे हैं, खुदा को पहला दर्जा दें। जी, तमाम बहनें, तमाम भाई, माँ बाप, जिस भी एज में आप हैं, जब आप खुदा को पहला दर्जा देंगे तो वो आपका ख्याल आपसे ज़्यादा रखेगा, आपकी बीवी से ज़्यादा आपका ख्याल रखेगा, आपके बच्चों से ज़्यादा आपका ख्याल रखेगा, आपकी किसी भी रिलेशनशिप से ज़्यादा वो आपका ख्याल रखेगा। सो अपनी ज़िंदगी उसको दें, क्योंकि आप अपने नहीं बल्कि ख़रीदे हुए हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।